हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चों का काउंसलिंग को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन है। कई बच्चों को तो ऐसा लगता है कि सर, अगर मैं प्रीफरेंस लिस्ट अच्छा नहीं बनाऊंगा तो मेरे को कॉलेज नहीं मिलेगा, और मेरे जो लोअर रैंक वाला है ना उसको कॉलेज मिल जाएगा अगर वो अच्छा प्रीफरेंस लिस्ट बनाएगा तो। देखो, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली जो बात प्रीफरेंस लिस्ट की है ना, वो बस इसलिए है कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक बहुत अच्छा कॉलेज है जो रैंक 100 पे मिलता है, कोई एक खराब कॉलेज है जो रैंक 700 पे मिलता है, ठीक है। और आपकी रैंक है 50, तो आपको तो अच्छा वाला कॉलेज मिलना चाहिए, राइट। बट आपने क्या किया कि पहले प्रीफरेंस में अपना बी डाला कॉलेज, फिर ए डाला, तो आपको 700 वाला कॉलेज मिल जाएगा। तो कहने का सिंपल सा मतलब है, रैंक अच्छा है तो आपको अच्छा कॉलेज अलॉट हो, इसीलिए प्रीफरेंस लिस्ट हम अच्छा बनाते हैं। अगर आप प्रीफरेंस लिस्ट ध्यान से नहीं बनाओगे तो आपका भले ही रैंक कितना अच्छा हो, अगर प्रीफरेंस लिस्ट में आपने गड़बड़ी कर दी तो आपको खराब कॉलेज अलॉट हो जाएगा, राइट। एंड अच्छा कॉलेज कौन है, खराब कॉलेज कौन है, कैसे डिसाइड करते हैं हम? देखते हैं वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, देखते हैं वहां पे पढ़ाई कैसी होती है, वहां बच्चे क्या बोलते हैं, मतलब फीडबैक क्या है, कब खुला है, पुराना है, नया है, लोकेशन कैसा है, वहां में मतलब वहां क्या बोलते हैं उसको, पेशेंट फ्लो कैसा है, राइट। वो सारी चीजें देख के हम डिसाइड करते हैं कि वहां मतलब कॉलेज अच्छा है कि खराब है, राइट। समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल कोई एक बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 1 है, उसको क्या मिलना चाहिए, एम्स दिल्ली मिलना चाहिए, राइट। बट उसने क्या किया ना कि ऊपर में डाल दिया फॉर एग्जाम्पल एम्स पटना डाल दिया, और नीचे एम्स दिल्ली डाला, तो पता है क्या होगा, उसको एम्स पटना अलॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रीफरेंस लिस्ट खराब थी। उसने सोचा होगा कि सब डाल देते हैं, मेरा तो ए या रैंक 1 है, हमको तो दिल्ली मिल ही जाएगा। नहीं, प्रीफरेंस लिस्ट इज ऑल अबाउट क्या आपको चाहिए, आपको पहले नंबर पे क्या चाहिए, आपको सबसे ज्यादा किस चीज की चाहत है, कौन सा कॉलेज आपको सबसे ज्यादा चाहिए। उसके नीचे आता है थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, ये प्रीफरेंस लिस्ट होता है बेसिकली। कि ये कह सकते हैं ना एक तरीके से कि अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपके सामने दो चीजें हैं, भिंडी की सब्जी और समोसा, और आपको प्रीफरेंस लिस्ट में लगाना है कि अगर समोसा है और भिंडी की सब्जी है तो आपको पहले क्या चाहिए, तो आप बोलोगे मैं समोसा को आगे रखूंगा, भिंडी को पीछे रखूंगा, कि पहले अगर समोसा अवेलेबल हो समोसा मिले, फिर भिंडी अवेलेबल हो तो मुझे भिंडी मिले। इसी को प्रीफरेंस लिस्ट कहते हैं, सिंपल शब्दों में, ठीक है। चलिए अब बताता हूं मैं आपको कि काउंसलिंग कैसे होता है, बेसिकली कॉलेज कैसे अलॉट होता है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, फिर रजिस्ट्रेशन फी लगती है आपकी, राइट। कई कॉलेजेस में मतलब फिर उसके बाद क्या होता है, कई स्टेट, अब मैं जनरलाइज वे में बात करूंगा, थोड़ा मैं एग्जांपल जम्मू कश्मीर का लूंगा क्योंकि जम्मू कश्मीर के बच्चों की बहुत ज्यादा मतलब ये था, डाउट था, तो मैं जम्मू कश्मीर का एग्जांपल ले रहा हूं। बट लगभग लगभग ये सारे कॉलेजेस में या सारे स्टेट में बोलूं तो सेम होता है। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन फी, फिर वो होता है ना आपका पर्सनल डिटेल लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, बहुत सारे स्टेट में सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो जमा करते हो। फिर बारी आती है आपकी प्रीफरेंस लिस्ट की, ठीक है। प्रीफरेंस लिस्ट मैंने आपको पहले भी बोला, आप अब एग्जांपल के तौर पे समझाऊं आपको, चलो एग्जांपल समझाता हूं प्रीफरेंस लिस्ट क्या है। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका यूटी रैंक या फिर स्टेट रैंक या ऑल इंडिया रैंक कुछ भी 280 है, क्या है बेटा, 280 आपकी यूटी रैंक है, या फिर आपका स्टेट रैंक बोलो, कुछ भी 280 है। अब आप ये ऑल इंडिया रैंक भी ले लो, चाहे इसको आप यूटी रैंक, जैसे अगर मान लिया जाए मैं जम्मू कश्मीर की बात बोलूं तो यूटी रैंक बोलूंगा। अब मैं अगर मध्य प्रदेश की बात बोलूंगा तो मैं स्टेट रैंक बोलूंगा, तो सिंपल स्टेट रैंक बोल रहा हूं कि 280 है मेरी, ठीक है। अब मेरे स्टेट में ना चार कॉलेजेस हैं, 280 230 पे कॉलेज बंद हो रहा है, एक 260 पे बंद हो रहा है, एक 290 पे बंद हो रहा है, एक 310 पे बंद हो रहा है, राइट। आपकी क्या स्टेट रैंक है, 280। चार कॉलेजेस मेरे स्टेट में है, 230, 260, 290, 310, ठीक है। अब क्या किया मैंने ना, अपना प्रीफरेंस ऑर्डर बनाया, जब मेरे को ऐसे चॉइस फिलिंग आई तो मैंने चॉइस फिलिंग भरा, कैसे भरा, मैंने कॉलेज ए को रखा सबसे पहले, फिर कॉलेज बी रखा, फिर कॉलेज डी रखा, एंड फिर कॉलेज सी रखा, राइट। मेरी रैंक क्या है, 280। मैंने कैसे अपना चॉइस फिलिंग भरा, मैंने कॉलेज ए रखा, फिर बी रखा, फिर सी रखा, फिर डी रखा, राइट। आप मुझे बताओ कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, सॉरी सॉरी, मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, मैंने ए रखा है, बी रखा है, डी रखा है, फिर सी रखा है।
ए का जो क्लोजिंग रैंक है वो 230 पे बंद होता है, एक 260 पे बंद होता है, एक कॉलेज 290 पे बंद होता है, एक 310 पे बंद होता है, ठीक है। और मेरी रैंक जो है वो 280 है। तो पता है मेरे को क्या अलॉट हो जाएगा? कंप्यूटर चेक करेगा, ए को चेक करेगा, ओ भाई 230 पे बंद होता है तो ये तो कॉलेज नहीं मिलेगा इसको। बी चेक किया 260 पे बंद होता है, मेरा तो 280 है तो ये मुझे कॉलेज अलॉट नहीं होगा। सी चेक किया उसने, सॉरी अब मेरा डी है ना प्रीफरेंस, तो इसने डी चेक किया 310 पे बंद होता है, अलॉट कर दो। तो डी मेरे को अलॉट हो जाएगा इस केस में, राइट। अब भले ही मेरे को लग रहा था कि सर मेरे को तो सी हो जाएगा ना, मेरा तो 280 है, 290 पे बंद होता है, बट नहीं, आपका डी हो जाएगा क्योंकि प्रीफरेंस ऑर्डर में आपने डी ऊपर रखा है, राइट। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। चलो एक एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा प्रीफरेंस लिस्ट ए बी सी डी है। कंप्यूटर आया, उसने चेक किया, ए रखा है उसने आगे, चॉइस वन, 230 नहीं मिला, 260 पे बंद हो गया नहीं मिला, 290 पे बंद हुआ, इसकी 280 है सी, इसको सी अलॉट कर दो। तो समझ रहे हो, अगर सी और डी में पहले वाले प्रीफरेंस लिस्ट में मेरा पहला जो चॉइस फिलिंग था उसमें मेरे को डी अलॉट हो गया, सेकंड प्रीफरेंस में मेरे को सी अलॉट हो गया, मेरी रैंक वही है, कॉलेज के कट ऑफ्स वही हैं, लेकिन दोनों प्रीफरेंस ऑर्डर में एक में मेरे को डी अलॉट हुआ, एक में सी अलॉट हुआ। कैसे? क्योंकि मेरा प्रीफरेंस ऑर्डर अलग अलग है। समझ आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है? वैसे ही देखो क्या होता है। अब मेरे को आपको अंग्रेजी में समझाता हूं, देखो। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टम लॉक कर लेता है, चॉइस फिलिंग होता है, आप चॉइस फिलिंग में जैसे एबीसीडी भरा, आपने कॉलेज के नाम भरे, लॉक्ड हो गया, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हो। अब क्या होता है पता है? जितने बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग की है ना, उसको अरेंज करता है सिस्टम रैंक के हिसाब से। रैंक वन वाला इधर, रैंक टू वाला इधर, फिर रैंक थ्री वाला इधर, फोर वाला इधर, फाइव वाला इधर, वन टू थ्री फोर फाइव, राइट। समझ आया? अब ये रैंक कुछ भी हो सकता है, ऑल इंडिया हो सकता है, स्टेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर वो चेक करता है रैंक वन वाले को, प्रीफरेंस लिस्ट इसका चेक करता है, इसका प्रीफरेंस लिस्ट चेक किया उसने, ये कॉलेज ने फॉर एग्जांपल 5 कॉलेज डाले हैं उसने, एक चार डाले हैं, फॉर एग्जांपल चार डाले हैं। तो कंप्यूटर चेक करेगा, इसका रैंक वन है भैया, इसका प्रीफरेंस ऑर्डर सबसे वन चेक करो, इसको मिल पाएगा? नहीं, ये कॉलेज नहीं मिल पाएगा। सेकंड मिल पाएगा? नहीं मिल पा रहा है। थर्ड मिल रहा है? मिल रहा है, अलॉट करके निकल जाओ। वो फोर्थ फिफ्थ सिक्स को देखेगा भी नहीं, थर्ड अलॉट करके निकल जाएगा। समझ आई मेरी बात? अगेन, फिर वो रैंक टू पे जाएगा, रैंक टू का प्रीफरेंस लिस्ट खोलेगा, वो देखेगा पहला मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सेकंड मिल रहा है, मिल रहा है, चलो ठीक है, सेकंड देके इसको निकल जाओ। थर्ड फोर्थ फिफ्थ वो देखेगा भी नहीं आपका चॉइस। तो इसलिए आपको चॉइस फिलिंग जो करनी है, जिसके लिए आप प्रीफरेंस लिस्ट बनाते हो कि मेरे को ये कॉलेज चॉइस फिलिंग में भरनी है, वो आप आराम से देख के बनाओ, ठीक है, राइट। एंड फिर वही रैंक वन से करते हुए वो सारे रैंक टू थ्री सबको देख लेगा, अलॉट कर देगा कंप्यूटर, राइट। कैटेगरी वाइज अलॉट कर देगा। अब कंफ्यूजन नंबर ये तो वन था कि सर कैसे अलॉटमेंट होती है। कंफ्यूजन नंबर टू ये है कि सर एक बात मेरे को बताओ कि फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज में 50 सीट है, ठीक है, कॉलेज में 50 सीट है, जिसमें से 4 सीट, जिसमें से 10 सीट एससी के लिए है, एग्जाम्पल ले लिया, 10 सीट एससी कैटेगरी के लिए है, और 4 सीट जो है सीडीपी के लिए, एससी प्लस सीडीपी के लिए है। सीडीपी इज अ सब कैटेगरी, ये कैटेगरी है, ठीक है। अब पांचवें बंदे का क्या होगा? अगर 10 है तो छह सात, अब देखो उसमें चीजें क्या क्या है, देखो सुनो। फॉर एग्जाम्पल किसी का 4 बच्चे का एडमिशन हो गया एससी सीडीपी पे, तो पांचवें का क्या होगा? अगर वो एससी सीडीपी है तो उसको एज अ एससी ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। पहला तो ये बात है। दूसरा सुनो, एक एग्जांपल लेता हूं जो कि आपको वो जो 617 है ना, वो उस, अब ये हर चीज हर जगह अलाउ होता है, मतलब हर जगह होता है। कैसे होता है देखो सुनो, किसी की रैंक जो है ना 10 है, ठीक है, वो एससी कैटेगरी से है, ठीक है। एंड अनरिजर्व को ना कॉलेज मिलता है 30 रैंक तक, ठीक है। किसी की रैंक 10 है, वो एससी कैटेगरी से है, और अनरिजर्व को कहां तक मिलता है कॉलेज? 30 रैंक तक मिलता है। तो पता है क्या होगा? ये जो एससी वाला बच्चा है ना, इसको अनरिजर्व कैटेगरी में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी ऑल इंडिया रैंक या फिर जो भी रैंक है वो अनरिजर्व वाले में आ रही है, तो इसको अलॉट हो जाएगी। जो इसका कैटेगरी एससी है, बट इसको अलॉटमेंट अनरिजर्व में हो जाएगी। मैंने क्या बोला? इसकी कैटेगरी एससी है, बट इसको अलॉटमेंट अनरिजर्व में हो जाएगी। और फॉर एग्जाम्पल, अगर एससी कैटेगरी के लिए 4 सीट जो है वो रिजर्व है, तो चार की चार बची रहेंगी, क्योंकि एससी कैटेगरी कैंडिडेट तो आया,
लेकिन अलॉटमेंट इसको अनरिजर्व में हो गई, इसलिए इसकी चारों सीट बची रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल कोई एससी है और उसका रैंक आया है 40, तो अब इसको अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत अलॉटमेंट नहीं होगी, इसको एससी कैटेगरी में ही अलॉटमेंट होगी। तो 4 से घट के सीट बच जाएगी 3। समझ में आई मेरी बात? तो ये हर जगह होता है, चाहे ये ऑल इंडिया हो चाहे आपके स्टेट काउंसलिंग, ये चीजें हर जगह होती हैं। 3-4 डाउट थे जो बच्चे के, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला था कि प्रीफरेंस लिस्ट का क्या है। फिर भी अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें, कंफ्यूजन अगर है तो हम बिल्कुल ये मतलब ट्राई करेंगे आपका कंफ्यूजन दूर कर सके, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। एंड फिर भी अगर आप प्रीफरेंस लिस्ट बनाना चाहते हैं या काउंसलिंग प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें, जहां तक हो पाएगी हम आपकी मदद करेंगे। ज्यादा नहीं, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में हम काउंसलिंग करते हैं या फिर प्रीफरेंस बनाते हैं जिससे आपको हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू वेरी मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।